कि ज़कात का ताल्लुक रमजान से कुछ नहीं। हर आदमी का जब साल पूरा हो जाए तब उसे ज़कात देनी है, लेकिन आम तौर पर लोगों का मिजाज बन गया है कि हम रमजान मुबारक में ज़कात देंगे। अच्छी बात है, दीजिए, कोई मना नहीं करता। तो आप ये कीजिए कि रमजान में अपने लिए एक दिन मुतय्यन कीजिए, उस दिन हम हिसाब लगाएंगे। मसलन किसी आदमी ने एक रमजान सोच लिया कि मुझे हर रमजान की 1 तारीख को अपने माल का हिसाब लगाना, या किसी आदमी ने तय कर लिया कि मुझे अपने हर रमजान की 10 तारीख को हिसाब लगाना है, या किसी आदमी ने तय कर लिया कि मुझे रमजान की 15 तारीख को हिसाब लगाना है, तो वो आदमी हर साल उसी तारीख पर हिसाब लगाए। और चांदी और सोने का जो उस दिन रेट है, जो तुम्हारे घर में पुराना सोना और चांदी रखा है वो कितने में बिकेगा, वो रेट मालूम करके हिसाब लगाए, खरीदने वाला नहीं। इसलिए कि घर में जो सोना चांदी होता है वो बेचने की कीमत लगाई जाती है, वो सस्ता बिकता है, खरीदते वक्त में महंगा आता है। तो ये आसान तरीका है। मसलन आपने अपने लिए तय किया कि मैं 15 रमजान को हिसाब लगाऊंगा, तो 15 रमजान को जो सोने और चांदी की कीमत है उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लें और उसके हिसाब से ज़कात दें। तो आज सिर्फ इतना याद रखिए, अगले हफ्ते कुछ और मसले बताएंगे कि आदमी आकिल होना चाहिए, पागल के माल पर ज़कात ले। नंबर 2, बालिग होना चाहिए, नाबालिग के माल पर ज़कात ले। नंबर 3, उसका माल जरूरत असलिया से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नंबर 2, 52.5 तोला चांदी की बकदर उसके पास पैसे हैं। अच्छा, एक सूरत ये आती है दुकानदारों के लिए कि लोग लेने देने का काम करते हैं, माल लाते हैं, उधार होता है, नकद होता है। अब लोगों के 2 तरह के उधार होते हैं। एक तो ये कि उसके ऊपर उधार है मुरादाबाद के बनिए का, और एक ये कि उसका छोटे दुकानदारों पर उधार है। अब इसके हिसाब लगाने का तरीका यह है कि पहले वो अपनी दुकान के माल को जोड़े। मसलन मेरी दुकान में 1 लाख रुपए का माल, मेरा सोना चांदी 2 लाख रुपए का है, तो कुल मिला के कितने हो गए? 3 लाख। अब मैं आज की तारीख में 3 लाख का आदमी है। अब मैं देखूं कि मेरे ऊपर का जो दुकानदार है जिससे मैं माल खरीदता हूं उसका कितना मेरे ऊपर है, तो आपने देखा कि 50,000 रुपए उसके मुझे देने हैं। तो अब कितने बचे? 2.5। अब आपको देखना है कि मेरा कितने दुकानदारों पर माल है, पैसा है। तो आपने देखा कि अब उसमें 2 तरह के लोग होते हैं जिनको आपने माल दिया है, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जो कहता है कि हाजी साहब आपका पैसा मेरे पास है, मैं दूंगा, अभी दे रहे। वो आदमी अगर कहता है कि मेरे पास आपका पैसा है, मैं दूंगा, तो उसका आपको जोड़ करके ज़कात निकालनी पड़ेगी, उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन एक आदमी था जिसके ऊपर 50,000 रुपए थे और वो गायब हो गया, उसका पता ही नहीं, वो आपसे माल ही नहीं खरीदता। और अगर कहीं मिल गया और उससे कहो उसको ज़कात के हमारे पैसे दे दे, तो यूं कहता बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ना, मैं तो समझ में आई। तो ऐसे माल पर ज़कात नहीं जब तक वो देना दे, जब दे देगा तब ज़कात होगी। तो अब मेरे पास 3 लाख रुपए थे, 50,000 रुपए मुझे ऊपर देना है, 2.5